दिलीप कुमार साहब की पर्सनालिटी के लिए कहा जाता है कि वो अच्छे एक्टर तो थे ही, इसके अलावा वो स्पष्टवादी भी बहुत थे और वो इस चीज़ में इतना बिलीव करते थे कि कहीं ना कहीं इस कारण उन्होंने बहुत कुछ खोया भी है। एक टाइम तो ऐसा था जब दिलीप कुमार साहब ने अपनी ही गर्लफ्रेंड के लिए कोर्ट में कह दिया था कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस मामले में ये लड़की गलत है। क्या है वो कहानी जब दिलीप कुमार साहब के इस बयान के कारण या इस स्पष्टवादी नेचर के कारण उन्हें अपने प्यार को खोना पड़ा था? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये बात मिड 50s की है। दिलीप कुमार साहब मधुबाला के साथ कुछ फिल्में कर रहे थे और इसी दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया। मधुबाला दिलीप कुमार साहब को बहुत पसंद करती थी, चाहती थी, और दिलीप कुमार साहब भी मधुबाला के बिना रह नहीं पाते थे। दोनों की फैमिलीज़ को ये बात पता चल चुकी थी। इनफैक्ट दिलीप कुमार साहब की बहन मधुबाला को चुन्नी भी दे चुकी थी, सगाई हो चुकी थी दोनों की। लॉन्ग ड्राइव पर जाया करते थे, बहुत बातें किया करते थे। इस तरह का रिलेशन इन दोनों का हो गया था। लेकिन इस रिलेशन में प्रॉब्लम तब आई जब फिल्म मुगले आजम की शूटिंग हो रही थी, जहां एक तरफ इस फिल्म को दोनों के ही करियर की बेस्ट फिल्म माना जाता है, फिल्म इंडस्ट्री की ये बेहतरीन फिल्म है, वहीं इस फिल्म के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ जिसने दिलीप कुमार और मधुबाला को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। एक्चुअली इस फिल्म को के आसिफ बना रहे थे और के आसिफ इस फिल्म की शूटिंग ग्वालियर की एक लोकेशन पर करना चाहते थे। मधुबाला के पिता थोड़े कंजर्वेटिव नेचर के थे। जब वो मुंबई में भी शूट करती थी तो मधुबाला का एक पर्टिकुलर टाइम था, सुबह 9 बजे स्टूडियो जाने का और शाम को 6 बजे घर आने का। लेट नाइट शूट्स और आउटडोर शूट्स के लिए मधुबाला को इतनी परमिशन नहीं थी। एक्चुअली ग्वालियर के जिस लोकेशन पर के आसिफ मधुबाला और दिलीप कुमार को लेकर शूटिंग करना चाहते थे, उसी लोकेशन पर कुछ समय पहले एक फिल्म शूट हुई थी। ज़बीन जलील इस फिल्म का नाम था और उस टाइम फिल्म के क्रू पर अटैक हो गया था। लोगों ने फिल्म में एक औरत जो काम कर रही थी उसके कपड़े तक फाड़ दिए थे। इस इंसिडेंट ने तब बहुत सुर्खियां बटोरी थी और मधुबाला के पिता ने भी इस इंसिडेंट के बारे में सुना था और इसी इंसिडेंट को याद करते हुए उन्होंने मधुबाला को क्लियरली मना कर दिया कि इस लोकेशन पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और यहीं से कहते हैं कि प्रॉब्लम शुरू हो गई। इधर मधुबाला ने के आसिफ को मना कर दिया, वो शूटिंग के लिए नहीं आ सकती है। उधर के आसिफ ने कुछ समय तो मधुबाला का इंतज़ार किया, लेकिन बाद में उन्होंने मधुबाला पर कोर्ट में केस कर दिया और तब कोर्ट में के आसिफ की तरफ से गवाह बने थे दिलीप कुमार साहब। और दिलीप कुमार साहब ने कोर्ट में ना सिर्फ ये कहा कि मधुबाला की गलती है, बल्कि उन्होंने कोर्ट में इस बात को कहने से पहले ये क्लियर किया कि जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ मैं उसको बेहद चाहता हूँ, वो मेरी मंगेतर है। मधुबाला को दिलीप कुमार साहब के इस बयान से भी इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी दिक्कत एक बात से हुई जो दिलीप कुमार साहब ने अपने बयान में कहा था। उन्होंने मधुबाला के पिता का नाम लिया था और कहा था कि वो एक डिक्टेटर है, यानी कि तानाशाह। बस यही बात मधुबाला को चुभ गई और इसके बाद दोनों के रिश्तों में दूरियां आ गई। मधुबाला और दिलीप कुमार साहब का रिश्ता इस कदर तक अफेक्ट हो गया था कि मधुबाला ने जो दिलीप कुमार साहब के नाम की सगाई की अंगूठी पहनी थी, उस अंगूठी को भी उतार कर फेंक दिया था। हालांकि अंदर ही अंदर मधुबाला को काफ़ी दिक्कत हुई थी। उनकी सिस्टर ने एक इंटरव्यू में बताया कि दीदी घंटों रोती थी, दिलीप कुमार साहब से बात करके पैचअप करने की भी कोशिश की, लेकिन एक ईगो पर आकर मामला अटक गया। मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार साहब उस डिक्टेटर वाले शब्द के लिए मधुबाला के पिता से माफ़ी मांग ले और उसके बाद मधुबाला उनसे शादी कर लेगी। वहीं दिलीप कुमार साहब ने भी शर्त रख दी थी कि माफ़ी नहीं मांगूंगा, अपने पिता को छोड़ के आ जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। ये ईगो कायम रही और इस ईगो के आगे वो प्यार भरा रिश्ता टूट गया। उस रिश्ते ने दम तोड़ दिया और यही वो कहानी है जिससे ये पता लगता है कि दिलीप कुमार साहब एक बेहतरीन एक्टर तो थे ही, लेकिन स्पष्टवादी थे। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।